Next topic is differentiability, exercise 6.3। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? 6.1 और 6.2 में हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करना सीखा था कि फंक्शन कैसे कॉन्टीन्यूस होता है, उसकी डेफिनेशन हमने सीखी थी। और कॉन्टीन्यूस इंटरवल पे कैसे किया जाता है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे कॉन्टीन्यूटी को चेक किया जाता है वो हमने सीखा था। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी वैसे हमने 11th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा है, बट एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ना। एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, अगर हम उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है। लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। क्या होता है, अ फंक्शन y is equal to f of x is said to be differentiable if its graph has no corner points and has a unique tangent। यूनिक टेंजेंट का क्या मतलब है? किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो आ जाए यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप। मतलब अगर उसका हम स्लोप निकाल दें, क्योंकि टेंजेंट एक लाइन ही होगी, तो अगर लाइन है तो उसका स्लोप होना चाहिए विथ अ फाइनाइट स्लोप। फाइनाइट स्लोप का क्या मतलब है? अगर वो वाई एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, क्या उसका स्लोप आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है, तो वो फाइनाइट नहीं होता है। तो इस टाइप का कोई ग्राफ नहीं होना चाहिए एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो कर्व के ऊपर हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाए और उस टेंजेंट का फाइनाइट स्लोप हो। हर पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो और उसका फाइनाइट स्लोप हो, और उसमें कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं आना चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, जैसे ये एक कार्टेशियन प्लेन है, तो अगर मैंने ये आपका ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया। और अगर ये ग्राफ है हमारे पास, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, दिस curve या this function is not differentiable। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कॉर्नर पॉइंट है, since it has a corner point at point O। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये ओरिजिन। मान लो कोई ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये वाई एक्सिस आ रहा है, और वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। तो यानी कि आपके पास इस कर्व में ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो इन्फिनिटी है, तो इस फंक्शन का भी ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की, कि कोई भी फंक्शन को जब आप एक कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हो तो उसका कॉर्नर पॉइंट नहीं आना चाहिए, और उसके ग्राफ के हर पॉइंट पे, टू ईच एंड एवरी पॉइंट देयर there should exist a unique tangent with a finite slope। एक यूनिक टेंजेंट हो और साथ में एक फाइनाइट उसका स्लोप होना चाहिए, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और अगर इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अगर हमें वैसे ही बिना ग्राफ के उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो हम कैसे करेंगे? जो हमें इस एक्सरसाइज में करना है, हम हर फंक्शन का ग्राफ थोड़ी ना बना के देखेंगे कि हम उसका ग्राफ बना के देखें और हम पता लगाएं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है।
हमें क्या करना है, कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होनी चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इसका क्या फॉर्मूला है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, जिसपे हम चेक कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। और राइट हैंड डेरिवेटिव का भी यही हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेबल होगा। और इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या उस पॉइंट पे, जो इनका रिजल्ट होगा, जो इसकी लिमिट आएगी, वही डिफरेंशिएशन होगा, वही डेरिवेटिव होगा उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, show that the function f of x is equal to x square is differentiable at x is equal to 1 and hence find f dash 1। ये f dash 1 का क्या मतलब है, f dash represents for derivative of this function when x is equal to 1, ये मतलब है, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इसका, फंक्शन क्या है हमारे पास, f of x is equal to x square। हमें ये शो करना है क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x is equal to 1। तो हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, ठीक है, f of x माइनस f of a, f of x क्या है, x स्क्वायर माइनस f of a यानी कि f of 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x माइनस 1। तो अगर यहाँ पे 1 नेगेटिव है तो हम कैसे करते हैं, पुट x is equal to 1 minus h where h approaches to 0, ठीक है। तो लिमिट h approaches to 0, x को हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 minus h पुट कर देते हैं। तो 1 minus h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x की जगह 1 माइनस h माइनस 1, माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल। अब 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। दिस इम्प्लाइज लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एच माइनस 1 इंटू में 1 माइनस एच प्लस 1 अपॉन में माइनस एच, h माइनस 1 इंटू में 1 माइनस एच प्लस 1 अपॉन में माइनस एच, 1 और माइनस 1 कैंसिल। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एच 1 प्लस 1 2 माइनस एच अपॉन में माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, 2 माइनस एच को 0 पुट करेंगे तो 2 इज द आंसर। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, limit x approaches to 1 from positive side, x square minus 1 upon में x minus 1, f of x minus f of 1 upon में x minus 1। अब x को हम क्या पुट करेंगे, 1 plus h where h approaches to 0, limit h approaches to 0
एक्स स्केयर को हम क्या पुट करेंगे, 1+h, 1+h का होल स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर, तो 1+h पुट करना है, तो 1+h माइनस 1+h+1 अपॉन में 1+h-1, ये कैंसिल, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2+h इंटू h अपॉन में h, ये कैंसिल, तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे therefore लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore f of x is equal to x square is differentiable at x is equal to 1 and f dash 1 is 2। यही 2 आंसर आ जाएगा जो इसकी लिमिट होगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा है वही डेरिवेटिव हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये तो हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और अगर हमें किसी इंटरवल में अगर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, मतलब ए बी ओपन इंटरवल है, तो अगर हमें यहाँ पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल शो करना है, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच के हर पॉइंट पे वो डेरिवेबल होना चाहिए, ठीक है। और अगर क्लोज इंटरवल में चेक करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के बीच में हर पॉइंट पे और साथ में ए और बी पे भी, दोनों पे भी वो डेरिवेबल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ एक रिजल्ट्स करेंगे। सम रिजल्ट्स, मान लो f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन which is differentiable और g भी also a real valued function which is differentiable at x is equal to e, then f plus g भी differentiable होगा, ठीक है। f माइनस जी भी डिफरेंशिएबल होगा, f इंटू जी भी डिफरेंशिएबल होगा, और f बाय जी भी डिफरेंशिएबल होगा, प्रोवाइडेड g of a should not be equal to 0, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी फंक्शन if it is differentiable at a point then it is also continuous at that point। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। if a function is differentiable at a point then it is also continuous at that point, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है। अगर वो साथ में क्वेश्चन ये भी दे दे कि प्रूव डैट शो डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो शो डैट इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपको ना कॉन्टिन्यूटी ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी दिखा दो और सिंपली इतना बोल दो क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा उस पॉइंट पे, आपको कुछ अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं।
क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है कि कोई भी फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस होता ही होता है। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f of x is equal to mod of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1। ठीक है, तो पहले तो हम इस फंक्शन को प्रॉपरली लिख लेते हैं। मॉड ऑफ x माइनस वन, मॉड ऑफ x माइनस वन कैसे लिखते हैं? आपको पता है कि x माइनस वन पहले वन इसका ब्रेकिंग पॉइंट है ना। तो अगर वन इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? फंक्शन के अंदर या मॉडुलस के अंदर जो भी कंटेंट है उसको आप सेपरेटली ज़ीरो पुट कर लो। x माइनस वन को अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगी तो x इज इक्वल टू वन आ जाएगा, तो वन इस फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। अब वन से कोई भी छोटा नंबर यहाँ पुट करके देखो, वन से कोई भी छोटा नंबर ज़ीरो, ज़ीरो अगर आप यहाँ पे पुट करके देखोगे तो ज़ीरो माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस वन। नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मोड को कैसे खोलोगे? माइनस ऑफ x माइनस वन। ये मैं मॉडुलस को कैसे लिखना है ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, पहले की एक्सरसाइजेज में, पहले की वीडियोज़ में, कि किसी मॉडुलस फंक्शन को कैसे खोला जाता है। तो माइनस ऑफ x माइनस वन व्हेन x इज लेस देन वन। ठीक है, x अगर वन से छोटा होगा तो ये माइनस ऑफ x माइनस वन होगा। और अब वन से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करके देखो, टू पुट करके देखेंगे, टू माइनस वन वन, तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव जब भी आता है तो मॉडुलस को कैसे खोलते हैं? हम एज इट इज़ खोलते हैं, उसका कोई साइन नहीं चेंज करते। x माइनस वन इफ x इज ग्रेटर देन वन। एक तो ये मेथड है इसको खोलने का। और कौन सा मेथड है? और थोड़ा सा बड़ा मेथड है, कॉन्सेप्ट मेथड। पहले तो ये तो है ही है, ठीक है, ये तो बड़ा इजी सा मेथड है, कह लो कि एक क्या कहते हैं उसको, एक जुगाड़ है ना। अदरवाइज वैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऐसा है जैसे कि ऑल्टर मेथड बता देती हूँ मैं आपको। मॉड ऑफ x माइनस वन है ना। मॉड ऑफ x माइनस वन, जैसे मॉड ऑफ x होता है, मॉड ऑफ x क्या होता है? पॉजिटिव x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस x इफ x इज लेस देन जीरो। ये मॉड ऑफ x होता है ना। तो मॉड ऑफ x माइनस वन क्या हो जाएगा? x माइनस वन इफ x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, तो x जो मॉड ऑफ x माइनस वन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? x माइनस वन के। एंड मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यानी कि मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वन इफ x माइनस वन इज लेस देन जीरो, दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन वन। तो ये वही चीज़ आ गई ना। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको आप, ये यही चीज़ है, तो हमें तो इसी पे ही काम करना है। तो अब हमें ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू वन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ वन अपॉन में x माइनस वन। तो पुट x इज इक्वल टू वन माइनस h वेयर h अप्रोचेस टू ज़ीरो। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। f ऑफ x फंक्शन क्या लेंगे? ये वन नहीं है, वन से छोटा है। x क्या है? वन से छोटा है। x अगर वन से छोटा है तो फंक्शन क्या लेंगे? माइनस ऑफ x माइनस वन। तो f ऑफ x की जगह मैं क्या ले लूँ? माइनस ऑफ x माइनस वन। अभी यहाँ पे h नहीं लेते, अभी यहाँ पे x ही रहने दो, वन नेगेटिव, ठीक है। माइनस f ऑफ वन। अब इसमें आप वन पुट करो, वन माइनस वन ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा, अपॉन में x माइनस वन, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस x माइनस वन। तो अब ये पुट करो, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, x को क्या पुट करना है? वन माइनस h, माइनस वन माइनस h प्लस वन अपॉन में x की जगह वन माइनस h माइनस वन। ये कैंसिल, लिमिट
h अप्रोचेस टू 0 -1 प्लस h प्लस 1 अपॉन में माइनस h, h से h गया -1। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या होगा, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा, x माइनस 1 माइनस f ऑफ 1, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0 अपॉन में x माइनस 1। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, ये तो कैंसिल ही आ गया, 1 ही हो गया। तो यहाँ पे h भी पुट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी लिमिट हो तो ये तो कांस्टेंट ही है फंक्शन, तो ये तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। एक और, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b if function is defined as x square plus 3x plus a if x is less than equal to 1 and bx plus 2 if x is greater than 1 is differentiable at x is equal to 1। ये x is equal to 1 पे डिफरेंशिएबल है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए ये फंक्शन हो गया। और f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे पुट करोगे, 1 प्लस 3 प्लस ए, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस ए अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h वेयर h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x को आप 1 माइनस h, x को 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a माइनस 4 माइनस a अपॉन में x को 1 माइनस h माइनस 1। तो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें ये h प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको ऊपर खोल लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h माइनस 4 अपॉन में माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 कैंसिल, h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h माइनस 2h और माइनस 3h माइनस 5h। तो h स्क्वायर माइनस 5h अपॉन में माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन, h माइनस 5 अपॉन में माइनस h, ये कैंसिल, h को 0 पुट करो, माइनस 5 अपॉन में माइनस 1 डेट इज 5, ये 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x,
फंक्शन क्या है जब x 1 से बड़ा है, x जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, bx प्लस 2। तो f ऑफ x की जगह हम क्या लिख देंगे, bx प्लस 2 माइनस f ऑफ 1, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो b प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव bx प्लस 2 माइनस b माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1, ये दोनों कैंसिल और पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h वेयर h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b, x को क्या पुट करना है 1 प्लस h माइनस b अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b प्लस बी एच माइनस बी अपॉन में h, ये दोनों कैंसिल, h से h कैंसिल, तो ये आ गया b। तो यहाँ से आपके पास आ गया, सिंस ये डिफरेंशिएबल था, नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5, b 5 के इक्वल आ गया। लेकिन अभी तो हमें a भी निकालना है, तो a कैसे निकालेंगे, a हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन से तो बस इतना ही आ रहा है। अभी पीछे मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेबल होता है तो वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की भी डेफिनेशन लगाते हैं, तो वहाँ से a आ जाएगा हमारे पास, है ना। नाउ वी नो दैट f of x is also continuous at x is equal to 1. Therefore, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f of x, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, तो हम फंक्शन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a ना। कॉन्टिन्यूटी हम ऐसे ही चेक करते थे, याद होगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। तो पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h वेयर h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस 1 माइनस h का होल स्क्वायर, h को 0 पुट कर दो, 4 प्लस a, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, 1 पॉजिटिव, जब x 1 से बड़ा था तो फंक्शन क्या था, bx प्लस 2। तो 1 पॉजिटिव, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h वेयर h अप्रोचेस टू 0। h को 0 पुट कर देंगे तो b प्लस 2, और f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 है तो हमारा फंक्शन कहाँ गया, ये था, x 1 है तो तब फंक्शन क्या लेना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। तो अगर 1 पुट करूँगी तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2, तो ये यही आएगा। नाउ ये दोनों सब इक्वल हो जाएंगे, तो 4 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। और b हमने क्या निकाला था, 5, तो 4 प्लस a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3, तो a क्या हो जाएगा 3, b 5 एंड a 3। तो ये हमारा रिजल्ट है, a इज़ 3 एंड b इज़ 5, ठीक है। तो एक यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, तो इसको आप एक बार खुद अपने हाथों से करके देखोगे
और इस वीडियो के बाद आप इस पूरी एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं और इसकी क्लिक्स मेरे पास भेजनी है और उसके बाद कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।